हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स। बुक है एलिमेंट्स, चैप्टर है रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.3 और जो सॉल्यूशन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का। इस क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। 2/5 of total number of students of a school come by car, while 1/4 of students come by bus to school. टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसके 2/5 फ्रैक्शन जो है स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स का 2/5 स्टूडेंट्स वो कार से आते हैं, जबकि 1/4 स्टूडेंट्स है वो बस से आते हैं स्कूल के अंदर। बच्चे तो स्कूल के अंदर बस से भी आते हैं, कार से भी आते हैं, कई अपने खुद के व्हीकल लेकर के आते हैं, बड़ी क्लास के हैं तो कुछ साइकिलों से आते हैं, कोई पैदल आते हैं। तो जो कार से आते हैं वो 2/5 है और जो बच्चे आते हैं बस से वो 1/4 है। ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल ऑफ विच, और जो बाकी के जितने बच्चे हैं वो सब बच्चे पैदल आते हैं, वॉक करके आते हैं, जिनमें से 1/3 जो है वो अपने आप वॉक करके आते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ नहीं आते, और जो बचे हुए बच्चे हैं वो आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। तो अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना करके दिया है और मज़ा भी काफ़ी आएगा इसको सॉल्व करने के अंदर। अगर 224 स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर खुद वॉक करके आते हैं तो बताओ कितने स्टूडेंट्स इस स्कूल में स्टडी कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमें बताने हैं। तो हमें ऐसे केस के अंदर कुछ एक चीज़ हमें मिल जाती है, या तो टोटल स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, जैसे ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया था, या फिर हमें क्या मिल जाता है, कोई एक चीज़ ज़रूर मिल जाती है। जैसे यहाँ पर मिल सकती थी कि भाई 1/4 मदर का जो शेयर है वो यंगर डॉटर का, अगर यंगर डॉटर ने इतने रुपए कंट्रीब्यूट किया तो बताओ हर एक का कितना होगा। और यहाँ पर वैसे मिल गया 72,000 टोटल का, तो किसी एक का मिलेगा। इसमें यहाँ पर टोटल मिल गया और यहाँ पर मिला है जो बच्चे खुद पैदल चल करके आते हैं उनकी जो वैल्यू है वो कितने बच्चे हैं वो मिला हुआ है। तो हम टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम किसको लेट करते हैं, कैसे ये होगा करते हैं। लेट अस डू। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा टोटल स्टूडेंट्स को। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज इक्वल टू एक्स। हमने टोटल स्टूडेंट्स को x मान लिया, ठीक है। अब 2/5 आते हैं कार से। स्टूडेंट्स कम बाय कार इज इक्वल टू है 2/5 किसके 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2/5 ऑफ x, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x/5। स्टूडेंट्स कम बाय बस, बस से आने वाले बच्चे वो 1/4 है, तो ये हो गया x/4। डन। अब बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो कितने रह गए हमें वो निकालना होगा। रेस्ट स्टूडेंट्स कम ऑन फुट, पैदल आते हैं, या वॉक टू स्कूल। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वॉक टू स्कूल, ये स्टेटमेंट बना सकते हैं या फिर ये बना दी मैंने। तो ये टोटल के अंदर से हम इन दोनों को माइनस कर दें तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x/4 माइनस 2x/5। ठीक है, हमने टोटल के अंदर से ये दोनों फ्रैक्शन माइनस कर दिए। तो इतने बच्चे पैदल चल करके आते हैं। अब आगे कुछ है वो देखिए।
1/3 ऑफ विच ऑल द अदर स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, ऑफ विच जिसके अंदर 1/3 वॉक ऑन देयर ओन एंड रेस्ट आर एक्सकोर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, और बाकी बचे हुए पेरेंट्स के द्वारा लाए जाते हैं। तो जो ये 1/3 है ना, ये किसका 1/3 है? ये इसका 1/3 है, बचे हुए का, ना कि इसका। याद रखना यहाँ लिखा हुआ है ऑफ विच, जो वॉक करके आते हैं, ऑफ विच जिसका 1/3 वॉक देयर ऑन, जो उसका 1/3 है वो अपने आप चल करके आता है, और बाकी बचे हुए जो होंगे वो पेरेंट्स के द्वारा आते हैं। और यहाँ जो ये वैल्यू दे रखी है 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, तो ये जो वैल्यू है हमें मिलने वाली है यहाँ से, ठीक है। कम ऑन फुट, पैदल आते इतने। तो स्टूडेंट्स हु वॉक ऑन देयर ओन, अपने आप आते हैं, ये वैल्यू हमें मिली हुई है 224। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/3 है ये इसका, बचे हुए का, ठीक। वन बाय थ्री ऑफ एक्स माइनस हुआ ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसे बड़ी आसानी से प्यार से हम सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है। घबराना किस काम का? घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप नॉलेज के हिसाब से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले काम हमारा होगा ऑफ को सॉल्व करना, ये हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। दूसरा काम होगा हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना। मैं ये स्टेप वैसे लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली इसी के अंदर ये काम कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मतलब। अब क्या करेंगे, हम करेंगे डेनोमिनेटर इक्वल। कैसे भला? यहाँ डेनोमिनेटर में 1 है, राइट, और या तो पहले ब्रैकेट सोल्व कर देते हैं। ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलता है x/3, जो 3 है डेनोमिनेटर में है वो इसके साथ और इसके साथ सोल्व होगा, माइनस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × 4 12, 2x/5 × 3 15 इज इक्वल टू 224/1। 3, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा वो निकालते हैं। 2 का मल्टीपल है ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12 15, अभी भी 2 से डिविजिबल है तो 2 से ही करेंगे। 3 और ये 3 आ गया 15। अब कोई इवन नंबर नहीं है तो फिर क्या लेंगे, अब हम लेंगे क्या, 3 से करेंगे इसे। 3 से डिविजिबल है ये, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग गया कि नेक्स्ट 5 ही आएगा। तो ये हो गया, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 3 12, 5 60। एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। ओके, 2 2 4, 3 12, 5 60। ब्रेवो, 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें करना है ऊपर नीचे समथिंग मल्टीप्लाई, ताकि हमें 60 मिल जाए। नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20 से। कैसे आया ये, आप इसको डिवाइड करो इससे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। या फिर ये देख लीजिए कि 3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 60 मिले। तो ये वैल्यू तब मिलती है जब आप 3 से इसको डिवाइड करो, जो आंसर आए उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा। होप सो समझ में आ गया होगा, गुड। तो अब 20 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 होता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 आएगा। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली। क्या मिला हमें, 20x/60, 5x/60, 4 2 8x/60,
और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 जा 12, 2 14 आया 1, 6 2 जा 12, 12 1 13, 0 पीछे आ गई, बाय में 60। सबके डेनोमिनेटर में 60 आ गया, तो हम न्यूमरेटर के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही लाइक टर्म्स हैं। 20 माइनस 5 आया 15, 15 माइनस 8 आया 7, 7x बाई 60 इज इक्वल टू 13440 बाई 60। इससे ये कट गया क्योंकि ये इधर डिवाइड में आ रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कटेगा। ठीक है, अब आगे x इज इक्वल टू 13440, 7 डिवाइड में आ गया, 7 से इसको काटेंगे, 7 1 जा 7 बचा 6, 6 4 64, 7 9 जा 63, 63 64 में से गया 1, 1 4 14, 7 2 जा 14, 0 बचा, 0 जा भी गई। हाँ चलो पॉइंटों में तो नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट्स तो पॉइंटों में नहीं होते। अगर रुपये पैसे लीटर मिलीलीटर का कोई केस होता तो हो सकता था ये पॉइंटों में आ जाता, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो 1920 हमारा जो है ना ये x आता है, ये आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 1920। आंसर क्लियर हुआ? ऐसे ये करना होगा। तो आसान था ना, बिल्कुल आसान था। स्टेप वाइज कीजिए, आपके लिए बिल्कुल आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आपको जो भी समझना हो, जो देखना हो, हेल्प लेनी हो तो आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ उस प्लेलिस्ट में जा करके उस हर एक सम को देख सकते हैं। ऑर्डरली वहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब चैनल से देखते हैं तो वहाँ पर जंबल सा होगा, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 8th NCERT, 8th एलिमेंट्स या कोई और। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। जैसे ही मैं एडिट करूँगा तो उसमें प्लेलिस्ट का लिंक इसमें डाल दूँगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं तो आपको सारे वीडियोज़ वहाँ मिलेंगे। हर क्लास के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, एक साथ वीडियोज़ समझ सकते हैं। और मैं आपसे फिर ये बात कहूँगा कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस समझना ही नहीं होता, समझने के साथ में उसको प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।